कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी छलावा के विषय पर है। छलावा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनी खेत की एक पुरानी मान्यता है। जंगल के उस पार जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। उन लोगों का कहना यह है कि जंगल के उस पार जो दिखाई देता है आधी बात सच होती है तो आधी बात झूठ होती है। इस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वर्षों से लोग बताते आ रहे हैं कि वहाँ एक छलावा रहता है, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी रूप में आ सकता है। आपकी माँ, दोस्त या यहाँ तक कि आप खुद। कहानी की शुरुआत आप करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था इस कहानी का। रवि कहानी का पात्र। रवि एक फोटोग्राफर था। उसे पुराने गांवों और रहस्यमयी जगह की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसने नैनी खेत के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव के लोग पहले तो उससे मिलने से झिझके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह जंगल पार करना चाहता है तो सबने उसे मना किया। वो जगह पवित्र नहीं है। एक बूढ़े बाबा बोले, वहाँ छलावा है। वह जो दिखता है वह होता नहीं, और जो दिखता है वह भी दिखता नहीं। फिर एक और बात बोली, जो होता है वह भी दिखता नहीं। रवि कंफ्यूज होके हंस पड़ा। रवि ने हंस दिया, बोला, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। कहकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के उस पार घने जंगल से गुजरते हुए रवि को एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई। रवि ने पूछा, तुम यहाँ अकेली हो? वह लड़की बोली, मैं खो गई हूँ। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? रवि ने हामी भरी और दोनों साथ चल पड़े। लेकिन रास्ते में रवि को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी, जैसे कि रास्ता बार बार बदल रहा हो। पेड़ एक जैसे लगने लगे और वह लड़की अब बहुत शांत हो गई। उसकी परछाई नहीं पड़ रही थी। जब रवि ने मुड़कर देखा, लड़की की आंखें पूरी काली थी। रवि ने पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो तुमने देखा वो मैं नहीं थी, और जो मैं हूँ वो अब तुम बनोगे। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास रवि का कैमरा पाया। तस्वीरों में एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, वह लड़की, और फिर खुद रवि, लेकिन आंखें काली। अब जब भी कोई जंगल में जाता है तो रवि की शक्ल में उन्हें कोई रास्ता दिखाने आता है, लेकिन वह रवि नहीं होता, वो होता है छलावा। इस कहानी का ये कहानी में होता है छलावा। छलावा कभी भी कुछ भी बन सकती है। वह जिसको देखती है वह उस रूप में और उसे बहला सकती है। तो हमारी कहानी का यही होता है।